कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैथ की जो स्पेशल सीरीज चल रही है जो हमारी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की, उसका अगला चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंट एंड पावर, इसके क्वेश्चंस करने से पहले पहले मैं आपको कुछ इसके रूल्स बता देता हूँ कि उन रूल को जाने बिना आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाले। ठीक है ना। तो देखो, जैसे कोई ऐसे लिखा हुआ है, इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे ए की पावर 5, ए क्या है हमारा? बेस है। नीचे वाला क्या होता है? बेस होता है। ऊपर वाली क्या होती है? पावर होती है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी कहते हैं इसको। सही है ना। तो मैं पावर ही पढ़ूंगा इसको, इंडेक्स भी कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट। तो नीचे जो होता है वो बेस होता है, ऊपर होता है वो पावर होती है। बात क्लियर हो गई। अब इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला नियम है इसका, जैसे ए ले लो, ए की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। तो मैंने देखा इनके बेस इक्वल हैं, दोनों के बेस बराबर हैं, एक जैसे है ना। तो जब बेस एक जैसे होते हैं तो मल्टीप्लाइंग पावरें जुड़ जाती हैं। एक तो बेस ले लेते हैं इनमें से, एक को उठा लिया, और पावरें होती है ना उन्हें प्लस कर देते हैं। यानी कितना हो जाएगा? ए की पावर 8। तो हमारा रूल क्या बनता है? ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n हो तो क्या कर सकते हैं इसको? ए की पावर m प्लस n, यानी पावरें जुड़ जाती हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा है हमारा, अगर बेस बराबर हो, सेम हो बेस, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर घट जाती है, माइनस की हो जाती है। यानी पहली वाली में से दूसरी माइनस होगी, इसमें से ये नहीं हो सकती। यानी ए की पावर m माइनस n, ये दूसरा नियम है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो थर्ड, पावर के ऊपर पावर हो, जैसे ए की पावर m है और इसकी पावर n हो, तो पावर पावर दोनों पावरों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यानी इसे लिखा जा सकता है ए की पावर m इंटू n, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिएगा, अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ए और बी दो नंबर है और इनके ऊपर ब्रैकेट में पावर है, मान लीजिए m। ठीक है ना। तो इसे कैसे ओपन करेंगे? ये पावर दोनों के ऊपर चली जाएगी और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो है ही है। ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m, इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, सिंप्लीफाई जब करेंगे आप। सही है ना। अच्छा, अगर ऐसे होता, जैसे a अपॉन बी की पावर k होता, तो क्या होगा? ये भी दोनों के पास पहुंचेगा, a की पावर k अपॉन b की पावर k। ठीक है ना। जब ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, दोनों की पावर बन जाएगा ये k जो है। यह समझ में आ रही है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका फोर्थ रूल। फिफ्थ देखिएगा, किसी की भी पावर 0 हो, x की पावर 0, इसकी वैल्यू 1। किसी की भी पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, इसकी वैल्यू 1। यानी किसी की भी पावर 0 हो, जैसे 100 की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, जैसे x की पावर 5 है, अगर हम इसे नीचे ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा नीचे आते। और पहले से अगर नीचे होता कोई, जैसे 1 अपॉन पी की पावर -4 है, ये ऊपर आए काय का होगा? प्लस का हो जाएगा ना, पी की पावर प्लस की हो जाएगी। यानी पावर ऊपर नीचे जाने पर क्या हो जाता है? इनका साइन चेंज हो जाता है। पावर नीचे से, पावर वाला नंबर कोई नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये रूल्स आपको इसमें
फॉलो करने होंगे और क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 0। ठीक है ना, अभी मैंने रूल में बताया था 5 वाले में कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तुरंत 1 लिख देना। तो 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। 3 की पावर 2 ये आपको उसमें बता चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 की पावर 0, मैंने बताया इसकी वैल्यू भी 1 होगी, किसी की पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होती है। कर दो इसको सॉल्व, 2 और 1 3 हो गया ऊपर, नीचे 3 दूनी 6 और 1 7। ये आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100। देखो दो तरह के इनवर्स मिलेंगे आपको, एडिटिव इनवर्स, एक तो होता है एडिटिव इनवर्स। मैं दोनों को बता देता हूं आपको। एक है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये तो आपको दे रखा ही है। इन्हें कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है कि उस नंबर में हम क्या प्लस करें उसकी वैल्यू क्या आ जाए 0। ठीक है ना, जैसे प्लस का 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस का 5। दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 0 तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे -10 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस का 10 होगा। तो एडिटिव इनवर्स आसान है, जो कोई भी नंबर है उसके अपोजिट साइन वाला ले लेना, उसका एडिटिव इनवर्स बनता है। ठीक है, जैसे और देख लीजिएगा, अब एग्जांपल में आपको बता देता हूं। जैसे -8 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस का 8। ठीक है, और प्लस का अगर 8 होता तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता माइनस का 8। साइन बिल्कुल उल्टा हो जाता है कतई। ठीक है ना, अब देखो, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बता दूं, यानी किसी नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए 1, क्या आ जाए 1। जैसे इतनी ध्यान दीजिए ना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे 5 है, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए, तो इसमें देखो 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया ना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया हमारा 1/5, उल्टा होता है। ठीक है ना, इनवर्स हो जाता है। जैसे -4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-4, इससे कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/-4। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब उसमें हम किसके मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए। अब इन्होंने दे रखा है 10 की पावर -100 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो सीधी सी बात है मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 1/10 की पावर -100 का। अभी देखो इससे कैंसिल कर दूंगा, 1 आ गया नहीं आ गया, तो ये है मेरा आंसर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करके अच्छी से करके लिख दो, यानी 1/10 की पावर क्या था -100 था ना। अब जब मैं इसे ऊपर लाऊंगा नंबर को तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 100। तो 10 की पावर 100 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो दोनों मैंने इनवर्स आपको समझा दिए। एडिटिव इनवर्स वो उन्हें कहते हैं जिनको हम प्लस करें, उस नंबर में कोई क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए, वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो साइन चेंज करना है, उसमें प्लस का दे रखा है तो उसी नंबर को माइनस में दिखा देना, और माइनस में तो प्लस का दिखा देना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसमें नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर कितना आ जाए 1। बस इन चीज़ों को याद रखना, बेहद आसान है। ठीक है ना, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5/1
121 की पावर -1/2। देखो 5/121 की पावर -1/2। तो देखो 5 को तो ऐसे रखो। अभी 121 को क्या लिख सकता हूँ पता है? 11 × 11, यानी इसे लिखा जा सकता है 11 की पावर 2। लिख सकता हूँ ना? मैंने लिख दिया 11 की पावर 2। और की पावर अभी है ही है आपका -1/2। सही है ना? 5/11 की पावर। अभी मैंने रूल में बताया था, पावर के ऊपर जब पावर होती है, पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? -1/2 से। 2 से 2 कैंसिल। 5 तो ऐसे रहा। और 11 की पावर क्या हो गया? -1। अब में से जब ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। यानी देखो 5, और जब ऊपर आएगा 11, तो 11 की पावर क्या होगा? प्लस की हो जाएगी। प्लस का 1, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, 11 ही है, तो 11 5 जा 55। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। सिंप्लीफाई करना है 3 × 9 की पावर -3/2 × 9 की पावर 1/2। तो देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2। 9 को लिखा है, इसकी पावर क्या है? अभी -3/2 है ही है अभी। इसी तरह से कर लो 9 को 3 की पावर 2 की पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर है तो पावरों का मल्टीप्लाई होगा ना। हम भी कर देते हैं। ठीक है ना? ये 3 अलग है ना। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसका भी कर दो पावरों का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या रहेगा? यहाँ पे 3 तो है ये बाहर, इंटू 3 की पावर -3। देख रहे हो ना, -3 है कि नहीं है? इंटू 3, तो 3 3 या 9, तो इन दोनों को तो 9 कर लो, इंटू 3 की पावर -3 है। इसको ध्यान देना, इसे नीचे ले आओ तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो 9 तो ऊपर है, ये नीचे आके 3 की पावर 3 प्लस की हो गई, इसका साइन चेंज हो गया। 9, 3 को 3 बार ओपन कर दो इसको, 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं ना ऐसे। तो देखो 3 3 9, 9 से 9 1 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है हमारा, इसे सिंप्लीफाई करा रहे हैं ये, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। मैंने देखा इनके बेस इक्वल है और डिवाइड हो रहा है। ये बेस है कि नहीं? -4 इसका भी बेस है और इसका भी -4 है बेस। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? उसमें डिवाइड में माइनस हो जाती है ना, घट जाती है ना, आगे वाली में से दूसरी वाली। तो आप कर दो, एक इसमें से बेस उठा लो, उठा लिया, तो 5 में से -8 कर दो, 5 - 8, यानी -4 की पावर 5 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? -3। अब इसे नीचे लाएंगे, प्लस का हो जाएगा नहीं पावर, यानी -4 की पावर 3। अब नीचे वाले को ओपन कर दो 3 टाइम्स, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। देखो 3 माइनस के हैं तो आंसर तो माइनस में आना है। ठीक है ना? 4 चौक 16 चौक 64, 1/-64 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो छोटा सा है 6 वाला। अब आपको बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने रूल्स पढ़ लिए ना। देखो 1/2 की पावर 3 की पावर 2 है। ठीक है जी। अब देखो इसे ऊपर लाओ 2 की पावर 3 को, तो क्या इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का, यानी 2 की पावर -3 हो गया ऊपर आके, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये 2 पावर अभी है ही है,
पावर के ऊपर पावर होती है, पावर पावर का मल्टीप्लाई होगा ना, या 2 की पावर -6, ठीक है। या तो ये आंसर दिया होगा ऑप्शन में, या इसको और सिंप्लीफाई करना है तो नीचे लाओ इसको ही पावर, इसको पूरे को नीचे लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। 2 की पावर हो गई आपकी +6, तो 1/2 को 6 टाइम खोल दो इसको, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, मल्टीप्लाई कर लो तो 1/, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, यह इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। और करते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा, इवेलुएट यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है। -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, सही है ना। तो देखो इसको जो अंदर है इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, 4 बार, क्योंकि इसकी पावर 4 है ना। कर दो एक बार और, 4 बार हो गया ये मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके ऊपर ही पावर 4 है, तो इसको भी 4 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसे करके लिख दो। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, और माइनस तो वैसे भी कैंसिल होना था क्योंकि माइनस के कितने 1 2 3 4 है। जब माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनकी संख्या कितनी हो, इवन, तो प्लस हो जाता है ना। ये तो खत्म हो गया मामला, ऊपर क्या रह जाता है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 × 5 को 4 बार, 625 आता है इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी इवेलुएट करा रहे हैं, ये 1/3 की पावर -1, -1/4 की पावर -1, और पूरे की पावर है होल पावर -1। तो अंदर वाले को सॉल्व करो पहले। देखो -1 है ना, तो -1 इसकी भी है पावर और इसकी भी है। जब मैं इसे ऊपर लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, यानी 3 की पावर 1 माइनस, ऐसे ही इसे लाऊंगा मैं ऊपर तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1। 1 से कोई 1 कभी नहीं लगाना, 1 तो है ही है ना वो, तो की पावर -1। अब देखो 3 में से 4 गया, कितना बचेगा, -1 बचा नहीं बचा, बताओ, -1 की पावर -1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन मत करना आप, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसे कैसे करें, मैंने बताया, चलो ठीक है, मैं आपको रूल्स के हिसाब के लेके चलता हूँ। इसकी पावर -1 है ना, इसे नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी पावर, यानी -1 की पावर 1, 1 लिखो या नहीं लिखो। और -1 का डिवाइड हो रहा है +1 में, तो क्या आएगा आंसर, -1 ही तो आएगा। देखो 1 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, वो भी -1 है, तो 1 बन जाए 1, माइनस का 1, ये मेरा आंसर आ गया, सही है ना। अब देखो आगे, क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं, इफ 5 की पावर a इक्वल टू 3125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर a -3। तो देखो 5 की पावर a इज इक्वल टू 3125, तो 3125 के प्राइम फैक्टर कर लेना भैया, है ना। तो 5 पीछे है, इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 की 625, 5 से जाएगा कितना, 125, 25, सही है ना। तो 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, कितने बार, कितने हो गया, इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर 5। देखो 5 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 ही तो है, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखो एक चीज आपको पता चला होगा कि दोनों तरफ बेस इक्वल है, और बीच में क्या लगा है, इक्वल का साइन लगा है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, तो ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है मेरे को, 5, यहाँ से a इक्वल टू 5 है मेरी वैल्यू। किसकी पूछी है इन्होंने, 5 की पावर a -3 की, 5 की पावर a की वैल्यू कितनी निकली, 5 -3, यानी 5 की पावर कितना रह गया, 2।
5 माइनस 3 का 2 ही तो बचा। 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 25। आंसर आ गया आपका। सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 10 है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसको ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है इसकी। तो 0 पॉइंट क्या जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 7 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी क्या कहती है, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि मेरा डेसिमल कहाँ पे आना है, उससे पहले एक नंबर रह जाए केवल, यानी डेसिमल मुझे यहाँ लाना है 7 के बाद में, जिस 7 उससे डेसिमल से आगे रहे, यानी एक नंबर आगे रहना चाहिए। तो देखो अगर डेसिमल इधर हमें लाना है या राइट हैंड साइड में लाना है तो पावर काय की आएंगे प्लस की, और कितनी आएंगी, जितने वो चल के आएगा, जितने स्थान चल के आएगा डेसिमल। और इधर चलेगा जब डेसिमल तो पावर काय की होंगी, इधर तो ओह नो, इधर तो माइनस का आएगा ना। इधर डेसिमल जितने स्थान चलेगा तो पावर कितनी आएगी, माइनस की आएगी। कितनी आएगी, जितने प्लेस वो चल के आएगा। और लेफ्ट साइड में चलेगा तो पावर प्लस की हो जाएंगी, कितनी, जितनी वो डेसिमल जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ तक लाना है मेरे को डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 स्थान आया ना। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। तो इधर डेसिमल आएगा तो माइनस की पावर आएंगी। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता 7800000, ठीक है ना, तो डेसिमल कहाँ है, बाहरी तो है, कहीं नहीं होता तो बाहरी तो मानते हैं उसको। अब यहाँ से मुझे कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। कितने स्थान चल के आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 7.8 और 10 की पावर प्लस की 6, इधर से आएगा तो प्लस की, इधर से डेसिमल जाएगा तो माइनस की। और देखो और भी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये है 2340000 इंटू 10 की पावर 10 है माइनस, ऐसे लिखा हुआ है कि भाई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत से बच्चे सोचते हैं 10 की पावर में है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी क्या कहती है कि डेसिमल से पहले एक नंबर रहना चाहिए। ये डेसिमल कहाँ आएगा, 2 के बाद या 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। और डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखो इधर चलेंगे हम, कितने प्लेस चलेगा हमारा डेसिमल, बाहरी तो मानेंगे ना, 1 2 3 4 5 5 चला ना। तो 2.34 10 की पावर माइनस 10 तो पहले से ही है। अब इधर चला है तो पावर काय की होंगी, प्लस की, बताया ना, लेफ्ट हैंड में चलते हैं प्लस की पावर 5। तो कितना हो जाएगा, 2.34 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 है, प्लस की 5 है, तो माइनस की 5 बची। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, ये नहीं है, ठीक है ना। और देख लीजिएगा, जैसे ऐसे लिखा है 00069 इंटू 10 की पावर 12 है। वो कहते हैं भैया इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ। तो हमें बता रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी क्या कहती है, डेसिमल मुझे कहाँ लाना है, 6 के बाद लाना है, यहाँ तक लाना है। इधर जाएगा तो पावर काय की आएंगी, माइनस की होंगी ना, नेगेटिव पावर बनेंगी इधर। इधर डेसिमल चलता है तो पॉजिटिव पावर आती है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 यानी 6.9 10 की पावर 12 तो पहले से ही बैठा हुआ है ना। और इधर आ गए तो कितना, माइनस का 4, माइनस का 4 कर दो, नेगेटिव की 4 स्थान आया ना वो। तो ये हो जाएगा 6.9 इंटू 10 की पावर 8, 12 में से 4 गया 8। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। तो बस दो चीज याद रखनी है आपको, कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, कि अगर डेसिमल आपको राइट साइड में ले जाना है तो नेगेटिव पावर बनेंगी, और राइट साइड में ले जाना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है तो पॉजिटिव पावर बनेंगी। ये इसका छोटा सा फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/9 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 3 की पावर x तो है ही है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 3 की पावर 2, ठीक है ना। और 3 की पावर x, जब मैं इसे ऊपर लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का, 3 की पावर माइनस का 2। देखो तो x की पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, -2, सही है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, ये 3 की पावर x प्लस 3 की, 3 की पावर x की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, -2 और प्लस का 3।
कितना हो जाएगा, 3 की पावर प्लस का 1 है ना, ज़्यादा है ना, 3 ज़्यादा है प्लस का, तो 3 - 2 यानी 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3। आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 12 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 की पावर 1/2। ध्यान देना इसको, 12 की पावर 2 को लिख सकता हूँ 12 × 2, 12 × 12 प्लस 5 की पावर 2 को 5 × 5, सही है, की पावर 1/2 है ये हो जाएगा 144। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 25 की पावर 1/2। देखो इनको मैंने प्लस किया, क्या होगा 169 की पावर 1/2। 169 आप याद करो, ये क्या है 13 का स्क्वायर है, यानी ये 13 का स्क्वायर है, यानी 13 × 13 यानी 13 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, और की पावर 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचता है आपका 13। दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया 13। क्लियर हो गया ना। आप देखो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं 13 वाले की, 0.000 क्या 0 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 और 64 की पावर 5.6 है। तो देखो पहले इसका डेसिमल हटाओ तुम, सही है ना। तो देखो डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 64, तो ऐसे रहने दो। क्या डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, एक के साथ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, बात समझ में आ गया। 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 को लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं, इसको 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 6 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 की पावर 6, नीचे 10 की पावर 6, और ये ऊपर 5 है, ये 5.6 तो चल ही रहा है वो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैंने अभी रूल में बताया था, 2 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/10 की पावर 6। इकट्ठा दे दी पावर हमने, दोनों को अलग अलग की बजाय इकट्ठा कर दो, खोलेंगे तो ये मिल जाएगा वापस, और की पावर 5.6 है, पावर पावर का मल्टीप्लाई कर दो, 6 से कैंसिल हो गया, 2/10 की पावर 5 बचता है। बात समझ में आ गई, ये हमारा आंसर है। या तो इसको ऐसे कर लो, 1 2 1 जा 2 2 5 जा 5 जा, यानी 1/5 की पावर 5 ऐसे लिख दो, यानी 1 को 2 5 है 5, 1 × 1 × 1 × 1 कितने बार भी लिख लो उसको, तो 1 2 3 4 5, 5 को भी लिख दो 5 बार, सही है ना। अब देखिए 1 तो ऊपर ही हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3125 आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे से, इन्हें भी खत्म करते हैं। देखिएगा वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ 25/9 की पावर 5.2 की पावर 3/5 कह रहे हैं वो, है ना। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, 25 यानी 5 की पावर 2, 9 यानी 3 की पावर 2, और की पावर 5/2, 5.2, ओके, सबकी पावर कितनी दे रखी है, 3/5 भी तो दे रखा है ना। तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 5/3 की पावर 2 इकट्ठा कर दिया, की पावर 5.2 है, ये 5.2 का मल्टीप्लाई, और इसकी भी पावर 3/5 है, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, पावर के ऊपर पावर है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5/3 की पावर 3, 3 बार ओपन कर दो इसको, सही है ना, 5 25 5 125, और 3 3 होती 27, 125/27 आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट,
देखिए आखिरी क्वेश्चन है 50। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 10 प्लस ए मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 प्लस 3a माइनस 5 अपॉन 2 की पावर 4a प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3a माइनस 1। बात समझना, ठीक है। देखो अच्छे से ध्यान देना, इसे ऐसे रखो। 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2, और ये पावर है, ये पावर पावर का मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई ऐसे दिखा देना, मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी करूंगा अंदर जाके इसमें। अपॉन मैंने देखा बेस हमारे, इसका भी बेस 2 है, इसका भी 2 है, तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएंगी ना। एक तो बेस उठाओ, पावरों को प्लस कर दो, 4a प्लस 1 और इसकी पावर है 3a माइनस 1। क्लियर। अब देखो 2 की पावर 10 प्लस ए तो ऐसे रहेगा, इंटू 2 की पावर, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 3 6 है, 2 5 10 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 है और 3 है, 7 है हो गया ना, 2 की पावर 7a। अब ऊपर देखा, मैंने देखा कि ऊपर वाले बेस इक्वल हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में प्लस कर दो, एक बेस उठाओ, पावर में प्लस करो, 10 प्लस ए प्लस 6a माइनस 10 अपॉन 2 की पावर 7 ये तो है ही है, नीचे तो कुछ करना ही नहीं है ना, माइनस 10 प्लस का 10 कैंसिल हो गया, 6a और 1a 7a हो गया ना, तो 2 की पावर 7a और नीचे 2 की पावर 7a है, दोनों में ऊपर नीचे सेम होता है, फ्रैक्शन में तो कैंसिल होकर क्या आता है आंसर, 1 ही तो आता है, 1। इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चैप्टर अच्छे से मैंने समझा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। थैंक यू।